लो बजटेड स्मार्टफोन की बात करें तो Xiaomi कंपनी उन ब्रांड में से एक है जो कम प्राइस सेगमेंट में अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ एक क्वालिटी स्मार्टफोन देती है। हाल ही में Xiaomi ने जो स्मार्टफोन लॉन्च किया उसे यूजर ने काफ़ी पसंद भी किया और आज हम जिस स्मार्टफोन के रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं, शायद ही ऐसा लो बजटेड स्मार्टफोन आपको जल्दी ही मार्केट में देखने को मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Xiaomi के Redmi 4A स्मार्टफोन की, जिसकी कीमत केवल 5,999 रुपए की है। तो आइए देखते हैं कि स्मार्टफोन में क्या खास है और परफॉर्मेंस व कैमरा क्वालिटी के मामले में ये स्मार्टफोन कैसा है। तो दोस्तों, मैं हूँ विभा और darogaji.com पर आप सबका स्वागत है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू देखते हैं। दोस्तों, Redmi 4A को हाथ में लेने पर अगर नोटिस किया जाए तो ये मेटल का बना दिखाई देता है, पर असल में ये पॉलीकार्बोनेट है, यानी प्लास्टिक बॉडी है। रियर पर देखें तो Redmi 4A के ऊपर और नीचे के भाग को दो एंटीना लाइन में डिवाइड किया गया है, जो कि ज़्यादातर मेटल बॉडी Redmi स्मार्टफोन में देखने मिलते हैं। तो नया Redmi स्मार्टफोन डिज़ाइन के मामले में पुराने Redmi स्मार्टफोन जैसा है, पर इस प्राइस सेगमेंट में बायर इस बात से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। छोटे 5 इंच के स्क्रीन के साथ Redmi 4A कंफर्टेबल और 1 हैंडेड स्मार्टफोन है। राइट साइड में दिया पावर बटन व वॉल्यूम रॉकर आसानी से दबाया भी जा सकता है। हाइब्रिड सिम को लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया है। चार्जिंग पोर्ट और प्राइमरी माइक नीचे की तरफ है। ऊपर 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ AC कंट्रोल करने के लिए इंफ्रारेड एमिटर यानी IR ब्लास्टर दिया है। पीछे से Redmi 4A पूरी तरह से Redmi 3S जैसा दिखाई देता है। मी ब्रांडिंग और स्पीकर ग्रिल्स बैक पर दी गई है। हाँ, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, पर 6,000 की प्राइस टैग में ये हैरान करने वाली बात नहीं है। Redmi 4A की सभी साइड एक छोटे कर्व के जरिए किनारों से मिलती है। तो इस स्मार्टफोन के रियर पर मैट फिनिशिंग दी गई है। ये स्मूथ है और एक अच्छा ग्रिप भी देता है। Redmi 4A की हाइट 139.9 mm है। इसकी विड्थ 70.4 mm की है और ये डिवाइस 8.5 mm पतला है और लगभग 132 ग्राम के वजन वाला ये स्मार्टफोन Redmi का अब तक का सबसे हल्का डिवाइस है। ये स्मार्टफोन 3 कलर्स में लॉन्च हुआ है, डार्क ग्रे, गोल्ड और रोज गोल्ड, और हम इनमें से गोल्ड यूनिट का रिव्यू कर रहे हैं। वैसे हमने इसकी अनबॉक्सिंग और इम्प्रेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। Redmi 4A डिवाइस चार्जर, माइक्रो USB केबल, वारंटी कार्ड, यूजर गाइड और सिम इजेक्टर टूल के साथ आता है, पर बॉक्स में ईयरफोन नहीं मिलता है। हाँ, ये बात बायर को थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। और एक बात और बता दे दोस्तों कि कंपनी का कहना है कि 95% Redmi स्मार्टफोन भारत में बनाए जाते हैं और हमें बॉक्स पर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है। ये तो हुई बॉडी डायमेंशन और बनावट की बात। अब इसकी स्क्रीन को देखते हैं। Redmi 4A में 5 इंच की HD स्क्रीन है, यानी स्क्रीन रेजोल्यूशन 720 by 1280 पिक्सल का है। स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी 296 ppi की है। डिस्प्ले ठीक है और कलर रिप्रोडक्शन भी बढ़िया है। सूर्य की रोशनी में भी स्मार्टफोन यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैसेज टेक्स्ट शार्प दिखाई देते हैं और मूवी देखने में भी मज़ा आता है। Redmi 4A डिवाइस रीडिंग मोड के साथ आता है और सेटिंग में जाकर कलर टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सो ओवरऑल स्क्रीन एक सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस देती है। बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर भी नज़र डालते हैं। Redmi 4A में क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर है जो 1.4 गीगाहर्ट्ज पर चलता है। इसके साथ ग्राफिक्स के लिए Adreno 308 GPU है जो गेमिंग में मदद करता है। मल्टीटास्किंग के लिए 2 GB की रैम और स्टोरेज के लिए 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी है। इसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए आप 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। स्मार्टफोन में 3120 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है, जिसमें कंपनी ने 7 दिनों तक स्टैंड बाय टाइम देने का दावा किया है। और इस Redmi 4A स्मार्टफोन में 4G वोल्ट सपोर्ट के साथ ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS और GLONASS जैसे फीचर्स भी हैं। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट्स हैं। यूजर एक समय पर एक माइक्रो सिम के साथ एक नैनो सिम या फिर एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं, यानी एक ट्रे माइक्रो SD कार्ड व सिम 2 के लिए कॉमन है। दोनों सिम एक साथ यूज करने पर सिम 1 में 4G नेटवर्क और सिम 2 में 2G नेटवर्क मिलेगा। स्मार्टफोन में गायरोस्कोप, एक्सेलरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और एम्बियंट लाइट सेंसर भी मौजूद हैं। सॉफ्टवेयर में ये स्मार्टफोन Android 6.0 मार्शमैलो पर आधारित है, जिस पर Xiaomi की अपनी MIUI 8 की परत चढ़ी है। और इंडियन यूजर्स के लिए कंपनी ने एक अच्छा फीचर्स भी लाया है, यानी ये UI 13 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करती है, जैसे हिंदी, मराठी,
पंजाबी, बंगाली, असमी, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाओं को सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर में पिछले स्मार्टफोन जैसे कई सारे फीचर्स भी हैं, जैसे डुअल ऐप फीचर। इसमें यूज़र एक ऐप में 2 अलग अलग नाम से अकाउंट साइन इन कर सकता है, जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक में। और दूसरे फीचर सेकंड स्पेस के जरिए यूज़र एक ही फ़ोन में अपना ऑफिस का और पर्सनल डेटा अलग अलग रख सकता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि यूज़र दोनों जगहों पर 2 अलग अलग गूगल अकाउंट से साइन इन भी कर सकता है। और दोस्तों Redmi 4A में यूज़र स्क्रीन पर फिट ना होने वाले पेजेस को स्क्रॉल करके बड़ा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा MIUI में चाइल्ड मोड 100 मोड है। इसमें दिए क्विक बॉल बटन के शॉर्टकट फीचर से आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। इसमें दिए मी कवर ऐप से डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। स्मार्टफोन में थीम्स भी दिए हैं और कई सारे ऐप्स भी हैं, जैसे फेसबुक, अमेजॉन, कैंडल, मैकमाईट्रिप, फ्लिपकार्ट, WPS ऑफिस, ये सब पहले से ही इंस्टॉल्ड हैं। अब कैमरे में क्या खास है देखते हैं। Redmi 4A में 5 एलिमेंट्स लेंस और अपर्चर f2.2 के साथ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है। इसमें LED फ्लैश भी है और इसी के साथ इसमें कई सारे मोड्स भी दिए हैं, जैसे HDR, पैनोरामा, ब्रस्ट मोड, फेस रिकॉग्निशन और मैनुअल मोड भी है। सबसे पहले कैमरा ऑन करने पर राइट साइड में HDR मोड दिया है, जिसे आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। लेफ्ट टॉप कॉर्नर में फ्लैश का ऑप्शन है। नीचे लेफ्ट कॉर्नर में कई सारे रियल टाइम फिल्टर्स दिए हैं, जिससे अलग अलग इफेक्ट्स के साथ पिक्चर्स क्लिक की जा सकती हैं। और बाकी मोड्स की बात करें तो पैनोरामा मोड है, टाइमर मोड है, जिसमें 3 सेकेंड, 5 सेकेंड व 10 सेकेंड का टाइम सिलेक्ट किया जा सकता है। फिर ऑडियो मोड भी दिया है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें मैनुअल मोड का भी फीचर है, जिसमें आप अलग अलग तरीके से वाइट बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं और ISO को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम ISO 3200 का है। इसमें स्ट्रेटन मोड भी है, जो बताता है कि स्मार्टफोन को सीधा पकड़ा है या नहीं। इसी के साथ ब्यूटीफाई और NHD मोड भी है। और सबसे लास्ट है सीन मोड, जिसे ज़रूरत के हिसाब से पोर्ट्रेट, नाइट, लैंडस्केप, ऑटो इत्यादि पर सेट कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी व शार्पनेस को आप सेटिंग में जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो f2.2 अपर्चर के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। ये हमने Redmi 4A से कुछ तस्वीरें क्लिक की हैं। रियर कैमरा से ली गई तस्वीरें अच्छी आती हैं और अच्छी रोशनी में कलर भी बढ़िया आते हैं। आसानी से ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जा सकता है, पर हमें क्लोजअप शॉट लेने में कुछ परेशानी हो रही थी, क्योंकि क्लोजअप ऑब्जेक्ट को कैमरा ठीक तरह से फोकस नहीं कर पा रहा था। और हमने देखा कि Redmi 4A का कैमरा आर्टिफिशियल लाइट में अच्छे से काम नहीं कर रहा था। इस रोशनी में ली गई तस्वीरों में नॉइस देखने को मिल रहा था और कम रोशनी में ली गई तस्वीरें अच्छी आती हैं। ओवरऑल कैमरा ऐप इस्तेमाल करने में आसान है, कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो हमें Redmi 4A का कैमरा पसंद आया। दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi 4A का परफॉर्मेंस हमें काबिले तारीफ लगा। मल्टीटास्किंग में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। वीडियो स्ट्रीमिंग और मूवी देखने में भी मज़ा आया। पर हाँ, अगर आप बड़े स्क्रीन के शौकीन हैं तो ये 5 इंच की स्क्रीन आपको काफ़ी छोटी लगेगी। किसी भी तरह की लैग प्रॉब्लम नहीं हुई, पर हाँ 15 मिनट गेम खेलने पर फ़ोन थोड़ा गर्म हो जाता है और अगर काफ़ी हैवी गेम खेलेंगे तो ये थोड़ा बहुत लैग इशू देगा। और हमने देखा कि फ़ोन में ज़रूरत के ऐप इंस्टॉल करने के बाद भी फ़ोन में 900 MB की रैम बची थी, तो रैम और बचता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसमें सिर्फ 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से 10 GB ही यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यूज़र्स को माइक्रो SD कार्ड पर ही डिपेंड रहना होगा। और दूसरे अच्छे खास फीचर्स भी देखने मिले, जैसे इंफ्रारेड एमीटर, जिससे आप सेट टॉप बॉक्स, टीवी व AC जैसे होम अप्लायंस को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ऑडियो क्वालिटी के मामले में भी ये डिवाइस बढ़िया है और कम ब्राइटनेस रखने पर 3120 mAh की इसकी बैटरी ने करीब 10 घंटों का साथ दिया। हमने पावर सेविंग मोड ऑन नहीं किया था और पावर सेविंग मोड ऑन करने पर यह काफ़ी अच्छा बैकअप देती है। तो इस नए Redmi 4A ने निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। 6000 की प्राइस सेगमेंट में ये काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। प्राइस के हिसाब से इसके सारे फीचर्स संतोषजनक है और कम प्राइस रेंज में आपको इससे थोड़ा और बेहतर स्मार्टफोन चाहिए तो 1000 रुपये और जोड़कर आप 6900 में Redmi 3S की तरफ भी बढ़ सकते हैं, जहां आपको ज़्यादा बैटरी पावर, यूज़र मेटल बॉडी और ज़्यादा अच्छा स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। आपके ओपिनियंस भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह के वीडियो के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।